एवरीवन। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और वो सिर्फ तुक्के ही लगा के आते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। बट आज आपको एक्चुअल टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी है। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अवेलेबल है। जब भी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आए, आपने क्या करना है, एक छोटी सी चीज करनी है। यू नीड टू ट्रांसलेट 1 to 9 ऑप्शंस इन योर नेटिव लैंग्वेज। द फर्स्ट इज द पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज्म। कहता है टूरिज्म की जो है वो पॉलिटिक्स क्या है। द कॉस्ट ऑफ टूरिज्म, कहता है टूरिज्म की कॉस्ट क्या है। जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म की स्टडी को जस्टिफाई करना। टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रेवल, इन दोनों में कंपैरिजन बताना, ये दोनों विपरीत है ये बताना। द असेंस ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, मॉडर्न टूरिज्म के असेंस क्या हैं। टूरिज्म वर्सेस लीजर, तो टूरिज्म और लीजर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। द आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, मॉडर्न टूरिज्म की आर्टिफिशियलिटी क्या है। आर्टिफिशियलिटी होती है कि क्या उन्होंने बनाया हुआ है। द रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड, कहता मॉडर्न टूर गाइड के रोल्स क्या है। क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव और टू द एवरीडे एक्सपीरियंस, कहता एक अल्टरनेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करना। अब यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ बी है, पैराग्राफ सी है, पैराग्राफ ई एंड एफ। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अपने पैराग्राफ ए में जाएंगे और उसमें हम देखेंगे वो क्या बात कर रहा है। हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक हमें फुल स्टॉप नहीं मिलता है, ठीक है। ये हम ए पढ़ने जा रहे हैं और लेट्स सी ए में वो क्या बात कर रहा है। कहता है टूरिज्म, holiday making and travel are these days more significant social phenomenon than most commentators have considered. On the face of it, there could not be a more trivial subject for a book. And indeed, since social scientists have had considerable difficulty explaining weighty topics such as work or politics, it might be thought that they would have great difficulties accounting for more trivial phenomena such as holiday making. However, there are interesting parallels with the study of here he is talking about the study of these things. ये बुक की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, स्टडी की बात कर रहा है। अगर मैं ये सारी चीजें देखूं तो इसमें कौन सा मेरा वर्ड आएगा। पॉलिटिक्स की बात हो रही है, नहीं। कॉस्ट की बात हो रही है, नहीं। ये स्टडी, टूरिज्म की स्टडी के बारे में बता रहे हैं, तो इट्स जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज्म। तो पैराग्राफ ए का आंसर हमारा आएगा 3। क्लियर। अब मैं जाऊंगी अपने पैराग्राफ बी में। अब पैराग्राफ बी में मैं पढ़ूंगी टूरिज्म इज अ लीजर एक्टिविटी विच प्रीसपोजेज इट्स ऑपोजिट, नेमली regulated and organized work. It is one manifestation of how work and leisure are organized as separate and regulated spheres of social practice in modern society. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न टूरिज्म, मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे हमारा ये चीज़ मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कैसे सोसाइटी पे ये चीज़ें हो रही हैं। हम यहाँ पे थे। इंडीड एक्टिंग एज अ टूरिस्ट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग मॉडर्न एंड द पॉपुलर कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म इज दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन particular places and occurs at regularized periods of time. Tourist relationship arise from a movement of people to and their stay in various destinations. So guys, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, नहीं। कॉस्ट की बात कर रहा है, नहीं। टूरिज्म की स्टडी को जस्टिफाई, वो ऑलरेडी हो गया। टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रेवल, इसकी बात कर रहा है, नहीं। मॉडर्न टूरिज्म के एसेंस की बात कर रहा है कि मॉडर्न टूरिज्म का एसेंस क्या है। तो यहाँ पे मेरा आंसर इसका 5 आएगा। मैं सी पे जाऊंगी और सी पे देखूंगी वो क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने बात की अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इंगेजेस इन सच टूरिस्ट practices. New socialized forms of provision have developed in order to cope with the mass character of the gazes of tourists as opposed to the individual character of travel. Places are chosen to be visited and be gazed upon because there is an anticipation, especially through daydreaming and fantasies of intense pleasure, either on different scale of involving different senses from the customary encountered. अच्छा गाइज, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है तो ये टूरिज्म की बात चल रही है यहाँ पे, राइट। हमने जब पढ़ा तो टूरिज्म की बात हो रही थी।
तो टूरिज्म के साथ ये ट्रैवल के बारे में बता रहे हैं कि टूरिज्म और ट्रैवल दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पे टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रैवल, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर 4 लिखूंगी क्योंकि ये इसी की बात हो रही है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में होता क्या है कि आपको टाइटल देना है हर एक पैराग्राफ का, और जो भी सुटेबल टाइटल आपको लगता है, पर उसका क्रक्स जानना बहुत जरूरी है। और मुझे पैराग्राफ सी पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ आई कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रैवल। डी ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो हमने करना है ई। तो ई में अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि द वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसर्टेशंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टूरिज्म इज ब्रोस्टन एनालिसिस ऑफ स्यूडो इवेंट। स्यूडो इवेंट क्या होता है? जो हम खुद क्रिएट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, तो खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो द आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, तो हम आर्टिफिशियलिटी क्या होती है? जो इंसान खुद क्रिएट करते हैं ना, आर्टिफिशियल चीजें, दैट इज नॉट नेचुरल। तो हाँ जी, ये उन्होंने डायरेक्ट वही बात की हुई है, वो शब्दों को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7th। अब हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ एफ की। गाइज, आपने अक्सर सुना होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर तो पहली लाइंस में होता है या आखिरी लाइंस में। तो अब मैं आपको एक यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन्स, द रोल ऑफ द प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कौन होते हैं? टूरिस्ट गाइड। देयरफॉर इज टू कैटर, देयरफॉर हम कब लगाते हैं? जब हम कंक्लूजन लिखते हैं। फॉर द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द टूरिस्ट इन अकॉर्डिंग विद द क्लास एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस। तो रोल क्या है टूरिस्ट का? तो टूरिस्ट का रोल ये है। तो यहाँ पे द रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल ये है, देयरफॉर इज टू कैटर फॉर द नीड्स, कि जो टूरिस्ट है उनकी नीड्स, उनके टेस्ट, उनके ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ हमें जाना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए। तो इसी तरीके से आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गई, जो बहुत इजी है। हमें पहली लाइन से समझ आ जाता है कि राइटर क्या लिखने जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने ज्यादा पढ़ा है तो हमें फुल स्टॉप नहीं दिखा तो हमने रीड किया। अब देखिए, एक राइटर ने यहाँ पे फुल स्टॉप्स नहीं लगाए, पर उसने चीजें की हैं, सो दैट ही वांट्स यू टू रीड द होल पैसेज, द होल पैराग्राफ। तो हमने रीड किया, पर हमने रीडिंग में क्या टेक्निक यूज की? हमने स्कैन किया। क्लियर? तो इसी से आपकी जो रीडिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो, सो दैट हम और डिटेल में आपके लिए टेक्निक्स और टिप्स लेके आए अपने यूट्यूब चैनल पे। बट येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल to know more about us.